नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा, जिसे हम एमपी बोर्ड कहते हैं, उनके द्वारा कक्षा 9वीं के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम की एक सूची जारी की गई है कि किस विषय में से कौन सा टॉपिक जो है इस वर्ष की परीक्षा के लिए अर्थात 2022 की परीक्षा के लिए कम किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 9वीं गणित में कम किए गए कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइज में से वो टॉपिक्स जो है हटाए गए हैं या उन टॉपिक्स के लिए जो है कौन सी एक्सरसाइज जो है नहीं पूछी जाएगी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करें अध्याय 1 के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है क्रमांक, उसकी इकाई या खंड लिखा हुआ है कि कौन सा भाग उसमें से हटाया गया है, और उस विषय वस्तु का नाम या उस अध्याय का नाम लिखा हुआ है कि कौन सा भाग जो उसमें से हटाया गया है। अध्याय 1 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिकल 1.4 है, आर्टिकल का मतलब होता है कि जो टॉपिक है उसके आगे कोई ना कोई पॉइंट जो है लिखा हुआ रहता है हर टॉपिक के आगे किताब के अंदर, तो ये हमको मिलेंगे। और इस 1.4 का जो नाम है टॉपिक का, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना। जिस टॉपिक के अंदर हम वास्तविक संख्या को निरूपित कर रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे तो ये प्रश्नावली आएगी 1.4 के अंतर्गत, जिसमें हम उसका उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसके जो प्रश्न आएंगे वो अर्थात 1.4 की प्रश्नावली और इससे पहले के उदाहरण के जो प्रश्न आपसे परीक्षा के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। अगले अध्याय के बारे में बात करें तो देखिए, अध्याय 1 के बाद में अध्याय 2 में से कोई भी भाग नहीं हटाया गया, बहुपद में से। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में से कोई भी भाग जो है आपका नहीं हटाया गया है, और अध्याय 4 में से 2 टॉपिक हटाए गए हैं। एक तो आर्टिकल 4.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, मतलब जिसको हम ग्राफ पर बनाते हैं, रैखिक समीकरण को ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाले सवाल आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये रहेगी हमारी प्रश्नावली 1.3 के अंदर अपने को 4.3 के अंदर इसके सवाल अपने को मिलेंगे। तो प्रश्नावली 4.3 का कोई भी सवाल हमसे नहीं पूछा जाएगा, जो कि आर्टिकल जो है 4.4 में है। और 4.5 क्या है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण से संबंधित जो भी उदाहरण होंगे, और प्रश्नावली 4.4 में इसके सवाल हैं इस टॉपिक के। तो ये जो टॉपिक है आपका, प्रश्नावली 4.4 के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अध्याय 5 जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये पूरा अध्याय जो है इसका कोई भी प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ये पूरा अध्याय जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। अध्याय 6 की हम बात करें तो 6 में से कोई भी भाग जो है नहीं हटाया गया है। कोण और रेखा और कोण से संबंधित अध्याय है, उसमें से कोई भी भाग आपका नहीं हटा है। और अध्याय 7 में त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ जितनी भी होगी, भुजा 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 कोण भुजा वाली जितनी भी कसौटियाँ हैं, RHS हुआ, तो ये सारी सर्वांग समता की जो कसौटियाँ हैं इनसे संबंधित सवाल अपने को मिलेंगे, वो 7.3 के अंदर मिलेंगे। अर्थात 7.3 प्रश्नावली से कुछ भी भाग अपने को नहीं पूछा जाएगा। और त्रिभुज की असमीका 7.6 वाला जो टॉपिक है, त्रिभुज की असमीका या असमानताएं, जिसमें प्रश्नावली 7.4 में इसके प्रश्न मिलेंगे अपने को। तो 7.4 से भी कोई भी भाग जो है अपने को जो है प्रश्न जो है नहीं पूछा जाएगा। अगले अध्याय के बारे में हम बात करें तो अध्याय 8 आता है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित अध्याय है। इसमें 2 टॉपिक हटाए गए हैं, 8.5 और 8.6। अब 8.5 क्या है? समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध से संबंधित
एक अन्य प्रतिबंध के लिए एक प्रमेय दी गई है यहाँ पर। वो प्रमेय जो है हमारी इसके टॉपिक के जस्ट नीचे लिखी हुई है, वो प्रमेय रहेगी कौन सी, 8.8। प्रमेय 8.8 नहीं पूछी जाएगी और इस प्रमेय से संबंधित कोई भी सवाल भी जो है नहीं पूछा जाएगा। और 8.6 जो है वो है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय भी आपको परीक्षा के अंदर सिद्ध करने के लिए नहीं कही जाएगी और इसके जो कुछ सवाल हैं वो प्रश्नावली 8.2 के अंदर मिलेंगे। तो 8.2 के सवाल जो है यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर। चलिए, अध्याय 8 के बाद में जो आता है अध्याय नंबर 9, उसमें से कोई भी भाग नहीं हटाया गया है। अध्याय 9 पूरा पूछा जाएगा। और अध्याय 10 के बारे में हम बोलें तो अध्याय 10 जो है व्रत वाला भाग है और इसमें एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, आर्टिकल नंबर रहेगा 10.7 और 10.8, ये दोनों हटा गए हैं। चाप के द्वारा अंतरित कोण, वृत्त के चाप के द्वारा अंतरित कोण, इससे संबंधित जो प्रमेय है आपकी वो 10.8, 10.9 और 10.10। ये तीनों प्रमेय इनसे संबंधित है और इनसे जुड़े हुए सवाल भी जो आपको नहीं पूछे जाएंगे। और अगला जो है टॉपिक वो है चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज से संबंधित जो भी प्रमेय हैं वो 10.11, 10.12 और प्रश्नावली 10.5 के कुछ सवाल जो चक्री चतुर्भुज वाले हैं वो भी जो है आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, अध्याय 11 के अंदर जो है हमको त्रिभुज की रचनाएं, इसका जो टॉपिक है 11.3, अर्थात प्रश्नावली 11.2 का कोई भी सवाल जो है हमसे नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 12 पर आते हम। अध्याय 11 के बाद तो इसका टॉपिक है 12.3। अध्याय 12 जो हमारा हेरोन सूत्र से संबंधित है, इसमें हेरोन के सूत्र की सहायता से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले जो सवाल हैं वो मिलेंगे अपने को। प्रश्नावली 12.2 का कोई भी सवाल अपने को इस बार जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 13 में से कोई भी भाग नहीं हटाया गया है। और अध्याय 14 जो है इसमें आर्टिकल 14.4 आंकड़ों का आलेखी निरूपण, और इसके सवाल मिलेंगे अपने को प्रश्नावली 14.3 में। आलेखी निरूपण से संबंधित अर्थात दंड आरेख, आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज, ये जो सवाल हैं अपने को जिसमें हम आंकड़ों को ग्राफ पर दर्शाते हैं, तो वो सवाल जो है प्रश्नावली 14.3 में मिलेंगे और उनको परीक्षा के अंदर नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में एक अध्याय और है प्रायिकता, वो भी जो है प्रायिकता का में से कोई भी भाग आपका नहीं हटाया गया है, अर्थात अध्याय 15 प्रायिकता जो है पूरा का पूरा जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये जो सिर्फ हटाए गए भाग के बारे में हमने बात की है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम इन टॉपिक्स को हटा करके जो भी भाग बनते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनके वीडियो को हम जो है निरंतर देखते चले जाएंगे और इस साल की जो परीक्षा होने वाली है हमारी कक्षा 9वीं की, उसकी तैयारी हम बड़े अच्छे से करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।